एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को पता है कि शादी का सीजन चल रहा है और मैंने भी अपनी फैमिली में कुछ 2-3 वेडिंग्स अटेंड की है। तो रिसेंटली मैं लखनऊ गई थी एक फैमिली वेडिंग अटेंड करने के लिए। मेरे हस्बैंड की कजिन की वेडिंग थी, तो वहां मैंने सगाई के फंक्शन में एक अनारकली कुर्ती पहनी जो मैंने अपनी एक पुरानी कॉटन की साड़ी से डिजाइन की थी और वो कुर्ती सबको बहुत पसंद आई और किसी को भी ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अनारकली कुर्ती एक पुरानी साड़ी से मैंने बनाई है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको मैं उस अनारकली कुर्ती की सारी डिटेल्स में देती हूँ और मैं समझाऊंगी कि मैंने उसकी डिजाइन की सेटिंग कैसे की है। वो एक अंगरखा पैटर्न की कुर्ती है, तो चलिए देखते हैं उसकी डिटेल्स। तो जब मैं इस शादी के आउटफिट्स की प्लानिंग कर रही थी कि मुझे कौन से फंक्शन में क्या पहनना है, कि मुझे कुछ परचेज करने की ज़रूरत है कि नहीं, या मुझे कुछ बनवाने चाहिए कि नहीं, तो मेरी निगाह में ये साड़ी आई। ये साड़ी वैसे काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो मुझे एज अ साड़ी तो इसको कहीं पर पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि इसकी मुझे एक अनारकली कुर्ती बनवा लेनी चाहिए। और अनारकली कुर्ती मैंने इसलिए सोचा क्योंकि पहली बात तो ये एक कॉटन की साड़ी थी, तो ये इसकी जो कुर्ती बनती वो बहुत कंफर्टेबल रहती, और सेकंड ये साड़ी बिल्कुल भी जैजी नहीं थी। तो इसकी जो कुर्ती बनी है वो बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत रिच बनी है। मुझे लगा कि फ्यूचर में कोई भी छोटे मोटे फंक्शंस में या फिर कोई पूजा, गेट टुगेदर्स, पार्टीज में इसको मैं अलग अलग तरह के दुपट्टे के साथ टीम अप करके आराम से पहन सकती हूँ। और लास्ट एक और रीज़न था अनारकली कुर्ती बनाने का ये कि इस साड़ी का जो पैटर्न था वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बिल्कुल प्लेन साड़ी थी, एक बॉर्डर वाली साड़ी थी। तो ये पूरी साड़ी मैं यूज़ कर सकती थी कुर्ती में, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती। और इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज़्यादा रिच था, तो कुर्ती के नीचे अगर वो बॉर्डर आएगा तो वो बहुत ही प्रिटी लगेगा। तो ये थी मेरी पुरानी कॉटन चंदेरी साड़ी और इसके बॉटम में ऑल ओवर ये ब्रॉड गोल्ड जरी बॉर्डर था और ऊपर की तरफ एक बहुत पतला गोल्ड बॉर्डर भी था। पल्लू पर सिर्फ इस तरह के 2 पैनल्स थे, तो ये मैंने कहीं यूज़ नहीं किए, बाकी पूरी साड़ी प्लेन थी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये दिखने में तो बहुत सिंपल है, तो सगाई जैसे फंक्शन में ये कुर्ती कैसे इतनी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में बाद में आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि इस कुर्ती को मैंने कैसे स्टाइल किया कि ये सगाई जैसे फंक्शन में बिल्कुल परफेक्ट लगी और लोगों को बहुत पसंद आई। तो पहले तो अभी हम इसकी डिजाइन की डिटेल्स देखते हैं। तो मेरा ये कुर्ता है जो मैंने इस साड़ी से बनाया है और इसका जो ये योक पोर्शन है, मतलब यहाँ से जो वेस्ट से जो ऊपर का पोर्शन है, इसको मैंने अंगरखा पैटर्न का बनाया है। अंगरखा मतलब जैसे इसको ओवरलैपिंग पैटर्न बनाया, मतलब इस पोर्शन के ऊपर मैंने ये वाला पोर्शन रखा है, तो इसको अंगरखा पैटर्न बोलते हैं। पर ये अंगरखा का लुक अलाइक है, मतलब एक्चुअल जो अंगरखा होता है वो पूरा ही कुर्ता ओवरलैपिंग पैटर्न में बनता है, मतलब पूरा जो कुर्ता है ओवरलैपिंग बनता है और फिर यहाँ साइड में टाइप्स होते हैं, तो वो अंगरखा पैटर्न होता है एक्चुअल। पर इसको मैंने सिर्फ लुक अलाइक दिया है। इसका मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 स्टिच कर दिए हैं, ये पोर्शन को मैंने यहाँ से ये स्टिच किया है। और ये स्टिच मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो योक पोर्शन होता है वो हमारा बिल्कुल फिक्स होता है, फिटेड होता है, तो पहनते वक्त ये जो पोर्शन है, ये वाला फ्लैप है, वो नीचे खिसक सकता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे स्टिच दिए हैं ताकि ये बिल्कुल इसका जो लुक है वो फिक्स रहे, हिले नहीं और बहुत अच्छा लगे। योक के नीचे मैंने इसमें ये पतली पतली कलियां दी हैं, तो ये पूरा कुर्ता कलियों में बना है, इसलिए इसको हम अनारकली कुर्ता बोलते हैं। और इसमें मैंने पूरी साड़ी यूज़ कर ली, और साड़ी इसलिए पूरी यूज़ हो गई क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं था जैसे मैंने पहले बताया, और इसमें सिर्फ एक बॉर्डर था, और उस बॉर्डर को मैंने पहले कट कर लिया और उसके बाद फिर बॉटम में वापस से इसमें लगाया है ये बॉर्डर साड़ी का। और साड़ी में एक पतला सा गोल्ड बॉर्डर भी था, तो उसको मैंने कट करके यहाँ पे सेट किया है, पूरी नेकलाइन में यहाँ पे सेट किया है, ताकि इसका जो कट है, अंगरखा कट है, वो प्रॉपरली दिख पाए। अगर मैं ये नहीं लगाती, कोई भी पाइपिंग या कुछ भी नहीं लगाती यहाँ पे, तो ये पैटर्न इतना क्लियरली दिखता नहीं, इसलिए मैंने वो जो पतला वाला बॉर्डर था वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। और फिर उसको मैंने और कहीं पे मुझे जरूरत नहीं थी उस बॉर्डर की, तो मैंने उसे यूज नहीं किया है। और हाँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लुक देने के लिए टाई अप का मैंने यहाँ पे ये टैसल्स और ये स्ट्रिंग फिक्स कर दी है। ये सिर्फ शो के लिए मैंने लगाया है, इसमें एक्चुअल ऐसा कुछ टाई अप जैसा नहीं है। और मुझे ये कुर्ती स्लीवलेस रखनी थी, तो मैंने 1/2 इंच की इसमें थिन स्ट्रैप्स दी हैं।
आप चाहें तो इसमें स्लीव्स भी दे सकते हो। इस तरह की साड़ीज में स्लीव्स निकल जाती हैं और जो साड़ी का बॉर्डर है आप उसे स्लीव्स पे सेट कर सकते हो। अंगरखा पैटर्न में वी नेक ही निकलता है। जो इसका ये पैटर्न आता है उसमें हमेशा वी नेक ही निकलता है। तो फ्रंट में ये वी नेक है और इसकी जो बैक नेक लाइन है तो वो थोड़ी सी राउंड में वी नेक दी है। इसको मैंने पैडेड रखा है क्योंकि जो इसकी स्ट्रैप्स है वो बहुत पतली हैं और दूसरा इसकी जो ये बैक नेकलाइन है वो थोड़ी डीप है और साइड में चेन दी है। अब इस कुर्ती के नीचे मैंने कॉटन लाइनिंग लगाई है। इसके अंदर मैंने एक फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है। इससे क्या होता है कि कुर्ते में बाउंस आ जाता है। तो जहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा सा बाउंस चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे ऑब्वियसली इसको एक ईजी गोइंग कुर्ती रखना था तो मैंने कैन नहीं लगाया, सिर्फ फ्यूजिंग मटेरियल लगाया है ताकि इसमें थोड़ा सा बाउंस आ जाए। और इसके ये जो बॉर्डर साड़ी का लगाया है इसके बैक साइड में मैंने इसमें यही कॉटन की फिनिशिंग दी है। तो ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग वाला कुर्ता मैंने बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कुर्ती बनी तो बहुत ही प्रिटी है और बहुत अच्छी लग रही है। काफ़ी सिंपल और ग्रेसफुल कुर्ती है। तो अब जैसे आपको लग रहा होगा कि ये सगाई के फंक्शन में बहुत सिंपल हो जाएगी, तो मैंने क्या करा कि मैंने एक वेस्ट बेल्ट इसके ऊपर पहनी। तो ये वेस्ट बेल्ट मैंने कस्टमाइज की है। एक लेस बची थी मेरे पास, ये जो स्कैलप लेस है, तो ये स्कैलप लेस थी, तो ये मेरे पास एक दुपट्टे की बची थी। तो इसको मैंने एक गोल्ड शिमर फैब्रिक के ऊपर इसको लगाया है और इस तरह से ये इसमें हुक आई ये लगा के और इस एक प्रॉपर अच्छी फिटिंग वाली वेस्ट बेल्ट बनाई है अपनी वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप भी इस तरह से, कोई भी आपके पास अगर कोई पहले की कोई लेस बची है दुपट्टे की या किसी आपकी साड़ी की कोई भी लेस बची है तो आप इस तरह से एक फैब्रिक लगा के एक वेस्ट बेल्ट आप बना सकते हैं अपने लिए। तो इस वेस्ट बेल्ट से थोड़ा सा इस कुर्ते का जो लुक है वो जैज़अप हो गया। और ये वेस्ट बेल्ट इंडिविजुअली भी मैं किसी भी और साड़ी पे पहन सकती हूँ या किसी और कुर्ते पे पहन सकती हूँ, तो ये वैसे भी काम आ सकती है। और ये जो स्कैलप लेस थी तो इसी से मैंने इस कुर्ते के ये टैसल्स बनाए हैं। तो इसके जो पीसेस मैंने इंडिविजुअल ऐसे पीसेस स्कैलप कट कर करके और मैंने इस तरह से ये टैसल्स बनाए हैं। इस कुर्ते को मैंने कैसे और स्टाइल किया, कैसे और जैज़अप किया, सगाई परफेक्ट बनाया, तो आप आगे वीडियो में देखना। अभी आप ये शॉर्ट वीडियो देखिए इस कुर्ते के लुक के लिए, तो आपको पता चलेगा ओवरऑल ये कुर्ता कैसा लग रहा है। फिर इस कुर्ते के साथ मैंने एक सीक्वेंस वर्क वाला मेरा एक गोल्ड दुपट्टा लिया तो कुर्ते का लुक ग्लैम अप हो गया। और गोल्ड ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया तो ओवरऑल बहुत रिच और क्लासी लुक क्रिएट हो गया। ये पिक्स है मेरे हस्बैंड के साथ जो मैंने इवेंट में ली थी। इवेंट से पहले मैंने वीडियो शूट किया था पर होटल के कॉरिडोर में लाइट्स बहुत डिम थी तो वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आई। फिर भी कुर्ता तो क्लियर दिख ही रहा है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये अंगरखा अनारकली कुर्ती ओल्ड साड़ी से? कमेंट्स में जरूर बताइए। डू लाइक द वीडियो एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट।